नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि धर्मांतरण और धर्म मनुष्य जाति का अंत है। क्योंकि इस विषय पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज जितने भी जगह हम देख रहे हैं, जो भी धर्मांतरण कोई बोल रहा है कि हमारा धर्म खतरे में है, तो कोई हमारा धर्म हमको प्रचार करने के लिए बोला गया। इस प्रकार से यहाँ पे बोला जा रहा है हिंदुत्व खतरे में है या फिर धर्म जो है धर्मांतरण हो रहा है। और जो क्रिश्चियन हैं, यीशु मसीह के मानने वाले, वो ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह ने हमें बोला है प्रचार करने के लिए। और कुछ ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सही बात है कि संविधान में हमें ये छूट मिला है कि हम अपने धर्मों का प्रचार करें, बाकी चूज़ करना नहीं करना ये लोगों की मर्जी है। आप अपने सामान को रोड में बेच रहे हैं, चलिए मान लेते हैं कि आप आम बेच रहे हैं, तो आम बेच रहे हैं, आगे भी और एक आम बेच रहा है या संतरे बेच रहे हैं, अंगूर बेच रहा है, तो जिसको जो खरीदना है वो रोड में अपने आप खरीदेगा, ना कि ज़बरदस्ती उसको कॉलर पकड़ करके नहीं बोलेगा कि मेरा आम अगर तूने नहीं खरीदा तो हम तुझे मारेंगे पीटेंगे। ऐसा यहाँ पे स्वतंत्रता। तो धर्मांतरण और धर्म मनुष्य जाति का अंत कैसा है, ये आज हम बात करने वाले। हम जितने भी भारत देशवासी हैं, हम सब जानते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या गलत है और क्या सही है। हमको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल अनपढ़ गंवार भी जानता है और पढ़ा लिखा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट भी जानता है अच्छा क्या है बुरा क्या है। बस वो चॉइस जो करता है वो हर समय गलत ही करता है, क्योंकि मनुष्य के मन में हर समय गलत करने की ही भावना पैदा होते रहती है। और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग, ईसाइयों यानी कि क्रिश्चियन, उन लोगों के ऊपर दोष लगाया जा रहा है, धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो और जाओ क्योंकि तुम विदेशी हो। इस प्रकार से बात ये हो रहा है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज बहुत सारे लोग एक दूसरे को देश छोड़ने बोल रहे हैं और उन लोगों का दिमाग जो है पता नहीं कहाँ घास चरने गया है लग रहा है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आदिवासी लोग जो हैं वो यहाँ के निवासी हैं भारत के, और आदिवासी अगर कोई क्रिश्चियन बन जाता है तो वो कैसे करके वो बाहर जाएगा विदेश, वो विदेश का है कैसे आप बोल सकते हैं उसको। फिर उसके बाद यहाँ पे हिंदू लोगों को बोला गया है आप बाहर से आए हो, आप विदेशी हो, आप जर्मनी हो, आप बाहर से आए हो और विदेशी ब्राह्मण हो आप, और आप छोड़ो और बाहर जाओ, ऐसा बोल करके मैं कुछ वीडियो भी अभी देखा था और गाली गलौज के साथ उनको भगा रहे हैं, विदेशी ब्राह्मण बाहर जाओ, है ना। और यहाँ पर जो है फिर से मुस्लिमों को भी बोला जा रहा है ये तुम्हारा देश नहीं है, तुम जाओ। मेरे को एक बात बताइए, कौन से धर्म का कौन सा देश है, ये कौन करता है फैसला? कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जब ये पाकिस्तान में मिला हुआ था, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा नहीं हुआ था, तब एक साथ रहते थे लोग। और भी बहुत सारे देश हैं जो एक साथ रहते थे। ये पृथ्वी किसी के बाप का नहीं है, या देश किसी के बाप का नहीं है, इंसान किसी के बाप का नहीं है, इंसानियत किसी के बाप का नहीं है कि हम उनके साथ जुल्म करें। ये ईश्वर का बनाया हुआ एक संरचना है, ईश्वर की सृष्टि है और ईश्वर ने अपने लोगों को हर जगह फैलाया है। अपने लोगों का मतलब यह है मनुष्य जाति, वो हम ईश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं। तो ये ना देश और ना ही कोई पृथ्वी और ना ही कोई अंतरिक्ष और ना ही ब्रह्मांड किसी के बाप का नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही है जो आसमान में वो बैठा है, वो खुदा, वो परमेश्वर, वो इसका ये पूरा कायनात है। तो ना देश को किसी ने बनाया और ना ही वहाँ पे खरीदा हुआ है कि ये हमारे धर्म का है बोल करके, है ना। क्योंकि यहाँ पे सभी धर्म के लोगों को भगाया जा रहा है देश से, देश छोड़ो, इस प्रकार से बोला जा रहा है। अब मैं आपको और एक पते की बात बता दूं। हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं, छोटे से बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब जानते हैं कि राजनीति में पॉलिटिकल्स, जो जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल्स, जो खेला जा रहा है, राजनीति में खेला जा रहा है, धर्म को मुद्दा बना करके इन लोग अपने राजनीतिक का खेल खेल रहे हैं, अपने सीटों के लिए खेल रहे हैं। राजनीतिक वालों लोगों के लिए आज तक के कोई भी मनुष्य दया का पात्र नहीं बना।
वो लाशों के ऊपर अपने सीट लगाते हैं, दंगों के ऊपर सीट लगाते हैं, लाश के ऊपर, दंगों के ऊपर लोगों के घर जला देते हैं, धर्म के नाम से लोगों को मार देते हैं, कूट देते हैं। अभी दलितों के साथ जो हो रहा है, बहुत सारी बातें, है ना। फिर और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखा है। तो राजनीतिक खेल और ये पॉलिटिकल्स जो मिल करके धर्म के ऊपर बोझ बन रहे हैं। राजनीतिक का, जबकि अब अगर हम संविधान पढ़ते हैं तो राजनीतिक का कोई धर्म नहीं होता। पहली बात, जिस प्रकार से कुछ लोगों ने, अभी मैं पिछले समय कुछ वीडियो सुना था, वीडियो में देखा था IBC 24 में, कि वहाँ पे एक कांग्रेस बैठा हुआ था, कांग्रेस का अध्यक्ष, और एक बीजेपी का। तो बीजेपी ये बोल रहे हैं कि तुम धर्म परिवर्तन करवा रहे हो कांग्रेस को। कांग्रेस बोल रहा है तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो एंकर ने पूछा, जो वहाँ होस्ट कर रहा था, जो न्यूज़ रिपोर्टर है, उन्होंने पूछा कि भाई धर्म परिवर्तन हो भी रहा है तो तुमको क्या प्रॉब्लम है ना, तो धर्म परिवर्तन का क्या मुद्दा है ये। तो उन्होंने कहा कि ये जन समस्या है। बोले तो जन समस्या क्या होता है? जन समस्या कोई धर्म परिवर्तन होता है? नहीं होता। जन समस्या होता है पेट्रोल, गैस, रोड, जॉब, है ना, और हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें जन समस्या। तो ये सारी बातों को आजकल कोई नहीं पूछता, कोई नहीं जानता। तो इस प्रकार से राजनीतिक खेल खेला जा रहा है धर्म को दबा करके। और तो और राजनीतिक में भी भ्रष्टाचार है, आप जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर पॉलिटिकल्स, जिसको हम राजनीतिक बोल रहे हैं, उसमें तो भ्रष्टाचार है ही है, और धर्मों में भी भ्रष्टाचार है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई भी धर्म क्यों ना हो, मैं किसी धर्म के ऊपर दोष नहीं लगाता, लेकिन हम देखते हैं कि सभी में भ्रष्टाचार है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर जब हम देखते हैं कि राजनीतिक को किसने बनाया, पॉलिटिकल्स को किसने बनाया, यहाँ पे पॉलिटिकल्स को सिर्फ इंसानों ने बनाया है, मनुष्यों ने बनाया। धर्म को भी मनुष्य ने बनाया है और अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया, अलग अलग, तुम अलग जाति के हो, तुम अलग जाति के हो। परमेश्वर ने तो एक ही जाति बनाया, वो भी मनुष्य जाति। हम मनुष्य लोगों ने अलग अलग जाति, अलग अलग रहन सहन, खान पान और अपने अपने हिसाब से ढल करके हम एक दूसरे को अलग कर दिए। ये बात हो रहा है। और ये जो राजनीतिक बनाया गया है मनुष्य जाति के लिए, राज करने के लिए, पॉलिटिकल्स, और ये जो धर्म बनाया गया है मनुष्य जाति अपने धर्म का पालन करने के लिए, तो यही जो है धर्म और राजनीति ही मनुष्य जाति का सर्वनाश का कारण बनने जा रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि अंत है, धर्मांतरण और धर्म मनुष्य जाति का अंत है। यही कारण है राजनीतिक और ये धर्म और छुआछूत और वर्ण जो है मनुष्य जाति का अंत होने जा रहा है, और इस प्रकार से पृथ्वी में कोई नहीं बचे। और ईश्वर ने कोई भी धर्म नहीं बनाया, क्योंकि ईश्वर तो सबको समानता से देखता है, ईश्वर सबसे प्रेम करता है, मनुष्य जाति को अपना बेटा समझता है ना। और ईश्वर ने ऐसा कोई भी धर्म नहीं बनाया जिसमें लोग एक दूसरे के प्रति क्रोधित हो जाए, लड़े, मरे, काटे, है ना, और एक दूसरे को सर्वनाश करे। ऐसा कोई भी धर्म नहीं बनाया है ईश्वर ने। हाँ, मैं ये बोल सकता हूं कि ईश्वर ने, परमेश्वर ने एक ही धर्म बनाया है जिसका नाम है इंसानियत। और वही इंसानियत, उस इंसानियत, उसका मूल स्रोत क्या है? वो प्रेम है, इंसानियत, है ना, जिसमें क्या क्या होता है, जो इंसानियत जो है सच्चा धर्म है, क्योंकि उस धर्म में मूल स्रोत क्या है? प्रेम है, और जिसमें भलाई है, क्षमा है, मदद है, एकता है, प्रेम है, एक दूसरे की उन्नति के लिए, है ना, एक दूसरे को समान रूप से देखता है और मेल मिलाप है। ये सारी बातें वो इंसानियत वाली धर्म में है। अगर जो कोई इस इंसानियत वाली धर्म को नहीं मानता है, वो मेरे इस वीडियो में कमेंट कर सकता है, और जो मानता है वो भी कमेंट करे और उसका जवाब दे उनको जो गलत कमेंट करते हैं। ईश्वर के बनाए हुए धर्म में कभी भी ये सब नहीं होता। क्या क्या नहीं होता भाई? गुटबंदी नहीं होता है, लड़ाई नहीं होता है, नफरत नहीं होता है, खून कत्ल नहीं होता है, विरोध नहीं होता है। ईश्वर के धर्म, ईश्वर के बनाए हुए धर्म में क्या होता है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सारे चीज जो है ईश्वर के बनाए हुए धर्म में हम पाते हैं। और अगर ये सारे चीज जिस धर्म में नहीं है, वो धर्म इंसान का बनाया हुआ है,
और शैतान का बनाया हुआ है, जो मनुष्य जाति के सर्वनाश के लिए बनाया हुआ है। अब जितनी भी बातें मैं इस धर्म के बारे में जो मैंने बोला, इंसानियत वाली जो धर्म है, वो बाइबल में लिखी हुई है। हाँ, वो प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं। और आपने कभी ये देखा, कभी ये सुना है कि ईसाइयों ने दंगा फैला दिया, है ना? कभी ये सुना है ईसाइयों ने ये मतलब कत्लेआम कर दिया, लोगों को मारा पीटा? कभी ऐसा सुना है ईसाइयों ने ये किया, ईसाइयों ने वो किया, या प्रभु यीशु मसीह को मानने वालों ने ऐसा ऐसा किया? कभी नहीं सुना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ और सिर्फ प्रेम सिखाया है। बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है, बदला लेना मेरा काम है, बोलता है प्रभु यीशु मसीह। मैं बैठ करके न्याय करूंगा, तुम नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं गलाती, जो हमारा नए नियम की पुस्तक है बाइबल में, वो नए नियम की पुस्तक में 5 अध्याय, गलाती 5 अध्याय, उसका 22-23 में जो मैंने अभी बताया है। और वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 22-23 में लिखा है, पर आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर हम जिस धर्म को मानते हैं, अगर ये उसके अंदर नहीं है, तो फिर वो इंसान ने बनाया वो धर्म, है ना? तो अब इस प्रकार से हम 6 का मत्ती 6 का 14 और 15, देखिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाते हैं। 14 और 15, मत्ती 6 का 14-15 में, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। आज हम एक दूसरे के अपराध को कभी क्षमा नहीं करते हैं, गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, पुलिस केस करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, इस प्रकार से लोगों को सताते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो वो अपराध को भी क्षमा नहीं करेगा परमेश्वर। इसलिए आज हम अपने अपराधों को क्षमा करने के लिए दूसरे की गलतियों को माफ करते हैं। यह है प्रभु यीशु मसीह का संदेश। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 44, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 44 पद में लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। किसी ने बोला है आज तक? नहीं। वो तो मार के बदले मार, गला के बदले गला, हाथ के बदले हाथ काट देते हैं भैया, मारपीट करते हैं। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है, और यही शिक्षा जो है आपको आने वाले समय में बहुत आगे ले जाती है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ये बोलता है कि कभी भी किसी से लड़ाई मत करो। मारपीट भी कोई कर रहा है तो उसके आगे दूसरा गाल फेर दो। ये गांधी जी की शिक्षा नहीं है, गांधी जी तो खुद पढ़ के आए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि एक गाल पे मारो, अगर कोई मारे तो दूसरा गाल फेर देना। अगर तुम्हारा कोई शर्ट ले गया तो उसको पैंट भी दे दो। बोलता है कि अगर कोई 1 किलोमीटर ले गया तो उनके साथ 2 किलोमीटर चले जाओ। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है। तो यही शिक्षा आज हर एक मसीह भाई बहन पूरा करते हैं, और इसीलिए वो किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाते और मारपीट नहीं करते हैं। अगर उनको कोई धर्मांतरण के लिए बोलता भी है तो, या धर्मांतर का विरोध भी करता है, तो ये बात है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा यही आप लोगों से अनुरोध है कि अपनी आंखों को खोलो, अपनी आंखों को खोलो और इंसानियत को सीखो, इंसानियत के धर्म को सीखो, इंसानियत वाली धर्म जिसमें बैर भाव बिल्कुल भी नहीं है। भलाई को सीखो, प्रेम को सीखो, मेल मिलाप को सीखो और एकता को सीखो, और एकता के साथ पूरे भारत में उन्नति के लिए सोचो और करो। पूरे भारत में उन्नति के लिए सोचो और करो। ये बहुत बड़ी बात है, और ना कि राजनीतिक और धर्मों में फंस करके। हमें राजनीतिक में भी नहीं फंसना है, हमें धर्मों में भी नहीं फंसना है, किसी धर्म में, है ना, और अपने उन्नति को रोकने का कारण बनती है। क्योंकि देखिए, राजनीतिक और धर्म ये जो है आपके उन्नति को रोकेगा, आपके बच्चों की उन्नति को रोकेगा, आपके परिवार की उन्नति को रोकेगा, समाज की उन्नति को रोकेगा, राजनीतिक और धर्म। तो ये सब चीज़ों से दूर रहो और अपने देश को बचाओ, देश की उन्नति करो, देश की उन्नति का कारण बनो, ना कि देश को बर्बाद करने का कारण। तो राजनीतिक और धर्म के ढोंग से दूर रहो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जैसे हमने सीखा कि धर्मांतरण और धर्म मनुष्य जाति का अंत कर डालेगा अगर हम इस चीज़ों को, इंसानियत वाली जो धर्म को ना बदलते हैं। तो हम इंसानियत वाली धर्म को अपनाते हैं तो
है ना। हम क्रूरता वाली धर्म को ना अपनाएं। धर्म यानी कि इंसानियत के मन की बात कर रहा हूँ मैं, इंसान के मन की बात कर रहा हूँ। तो मन में अगर आपके प्रति मतलब दूसरे के प्रति इतना बैर भाव है तो आपने वो इंसान के बनाए हुए धर्म को अपनाया है, लेकिन इंसानियत वाली धर्म को नहीं अपनाया है। और रही बात क्रिश्चियंस जो हैं, लोगों को कन्वर्ट करने वाली, अभी हमारा दूसरा भाग भी आ रहा है और भी बहुत सारी अभी हमारा पार्ट आएगा इसमें, तो आप देख सकते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी बातें। तो मैं आज भी बोलूँगा कि क्रिश्चियन जो है धर्म परिवर्तन नहीं करते, मन परिवर्तन करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह धर्म बनाने नहीं आए थे, वो सिर्फ मनुष्य जाति को बचाने आए थे, लोगों को सच्चा मार्ग दिखाने आए थे, भलाई के काम करना सिखाने आए थे। और अगर ये गलत है तो सारा चीज़ गलत है। फिर ऐसे में दुनिया ही गलत है। अगर भलाई करना गलत है, अगर प्रेम करना गलत है, किसी का साथ देना गलत है, किसी को बदलना गलत है, तो सारा चीज़ गलत ही गलत है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमारा फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।